हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, अभी भी आपने योगी आदित्यनाथ को सुना। लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत ज्यादा इस इलेक्शन में हुई है क्योंकि लोगों के बीच आप लगातार पहुंचे हैं। तो जिस तरह का परसेप्शन यहां बनाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, बताया यह गया है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने पूरी तरह से सुधार कर रख दिया है। हालांकि तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बार बार बात करते हैं कि मायावती के लॉ एंड ऑर्डर की आप बात क्यों नहीं करते हैं, और जो इस सरकार के बीच में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसने बहुत किरकिरी सरकार की कराई है, उसके बारे में जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे वाकई में लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ बदल कर रख दिया है सरकार ने, और इस बेसिस पे सरकार को चुन लेना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए होंगे चीजों को। देखिए, दो चीज हैं। पहला, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो 2012 से 2017 का जो उत्तर प्रदेश का दौर था वो बहुत ही, अगर हम देखें तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत लचर व्यवस्था थी, और यही कारण है कि बीजेपी इस इशू को बहुत बड़ा इशू बना रही है क्योंकि उनके सामने समाजवादी पार्टी मेन कंटेंडर के रूप में है, वहां बीएसपी नहीं है। अगर यहाँ बीएसपी होती तो शायद बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाना बहुत बड़ा मुद्दा वो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि समाजवादी बीएसपी के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में था और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। लोग ये मान के चलते थे कि बीएसपी के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से उस सरकार का सिंबल था। लेकिन क्योंकि इस बार मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पर बीजेपी जिनको देख रही है वो है समाजवादी पार्टी। 2012 से 17 तक उसमें बहुत से लॉ एंड ऑर्डर के फीचर्स आपको देखने को मिले होंगे, और लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत से जो है कमेंट्स करते थे, और जो कुछ हो रहा था उस वक्त, चाहे वो रेप हो, बलात्कार हो, हत्याएं हो, और जो भी जितने भी क्राइम थे वो बहुत क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ था। मैं एक घटना आपको बता देता हूँ। 2012 की घटना है, दिवाली से कुछ दिन पहले की घटना है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ये बात मुलायम सिंह यादव को कही थी कि यूपी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बिगड़ गया है। इस बात को लेकर खुद मुलायम सिंह यादव ने पब्लिक मीटिंग के अंदर अखिलेश यादव को कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नेता है, वो हमारी विचारधारा से नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर कहा है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो हमको ये बात मानना चाहिए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मुलायम सिंह ने भी अखिलेश यादव के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे लाल कृष्ण आडवाणी की बात को रखते हुए। अब लेकिन हिमांशु, दिक्कत तो वही है कि अखिलेश यादव से के शासनकाल में भी कहा यह जाता था कि अकेले वो मुख्यमंत्री नहीं है, वहां मान लीजिए कि 3.5-4 मुख्यमंत्री हैं, और जो 4.5 मुख्यमंत्री थे उस सरकार, 4.5 मान लीजिए, चलिए 4 मत मानिए, और कहा बार बार ये जाता रहा, बाकी 4 पूरे थे। आधे अखिलेश थे, बाकी 4 थे। तो जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो ठप्पा था वो मुलायम सिंह यादव की वजह से जो इमेज है वो बदल नहीं पाई। लोगों का कहना यह भी है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में खामियाजा उठाएंगे तो वो अपने पिता की दी हुई इमेज की वजह से खामियाजा उठाएंगे। देखिए, अब वो खामियाजा तो पॉलिटिक्स में उठाना ही पड़ेगा आपने, क्योंकि सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की थी। अब ये तो जो एक मतलब सियासी लोग हैं वो ये जानते हैं कि वहां 4.5 मुख्यमंत्री काम करते थे। बीजेपी भी यही आरोप लगाती थी उस वक्त कि वहां 4.5 मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह है, शिवपाल हैं, राम गोपाल हैं, आजम खान हैं, और फिर उसमें एक फैक्टर था, लोग कहते थे कि मुलायम सिंह की जो दूसरी पत्नी है, जो अपर्णा यादव की सास हैं, वो भी बहुत से कामों में इंटरफेयर करती थी। तो एक तरीके से कहा जाए तो 5 मुख्यमंत्री हो जाते थे वहां। अखिलेश यादव तो आधे ही मुख्यमंत्री के तौर पे काउंट किए जाते थे।